यहाँ हो भगत जी, इधर आ जाओ। क्यों, क्या हो गया कैमरे के सामने? चलो कोई बात नहीं। गुरुजन तो ये बता भैया, कबीर नाम है परमात्मा का, कबीर देव नाम बताया उनका ओरिजिनल नाम। तो वर्तमान में तो वो जिस रूप में है, जब आप उनकी उस फोटो को नहीं पूज रहे हो, अपने घर पे नहीं रख रहे हो, तो फिर नाम तो है ही परमात्मा का। हमने कब कहा कि हमें कबीर जी का हम लोग जयकार जो वो नहीं लगा रहे? हम तो लगाते हैं। मैं तो अभी आधा घंटा हो गया बार बार कह रहा हूं कि चाहे उनको कबीर परमात्मा कहो, चाहे सदगुरु रामपाल जी कहो, बात एक ही है। तो ले ना, दिक्कत क्या है, मना कौन कर रहा है? लेकिन गुरु जी का भी तो नाम लिया जाएगा ना। भाई देखो भगत जी, लगा सकते हो, लगाने की वो कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन अगर आप वर्तमान में यदि आप वो कबीर का जयकारा यदि आप लगाओगे तो आपकी सुरती वहीं जाएगी भैया। आम का नाम लोगे तो भैया मल की वो ककड़ी ध्यान में आएगी क्या? आम बोलोगे मुंह से तो दिमाग में कौन सी आएगी सूरत? पहला मंत्र बोलता हूँ तो मेरे तो ध्यान क्या नाम है रामपाल जी तस्वीर पे जाता है, उनका ये जो फोटो वाली तस्वीर है कबीर जी पे जाता है। तो अच्छी बात है, तो रिहर्सल है, धीरे धीरे हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी की भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फोटो की बात करो तो मैं उससे बात करता हूँ, क्योंकि फिर अगर फोटो पे बात चल रही है तो फिर अलग बात हो गई। अगर वैसे बात करें तो नाम का जयकार लगाओ भगत जी, कोई मना ही नहीं है। लेकिन हमारे हृदय से, हमारे मुंह से तो भगत जी अपने गुरु जी का निकलेगा ज्यादा, गुरु जी का निकलेगा भगत। जैसे कि गुरु जी ने बताया, मैंने सत्संग सुना हुआ, तो मतलब कबीर जी है। अच्छा एक बात बताओ, फिर सतयुग वाले कौन से नाम का जयकारा लगाते? सतयुग में तो परमात्मा आए थे, उनके भगत थे। तो सतयुग वाले जो है कौन सा नाम का लगाते थे जयकारा? उस समय तो मालूम ही नहीं था कि उसका कबीर नाम है। और 650 साल पहले तो परमात्मा ने बताया ही नहीं कि भगवान का नाम कबीर है। बताओ, एक बार भी अगर बताया हो कि उस भगवान का नाम ये है, क्योंकि कबीर नाम से तो वो खुद थे। अगर कोई उनसे कहता कि गुरुजी भगवान कौन है, तो वो क्या बोलते, क्या नाम बताते? तो फिर भगवान का नाम क्या बताते? सत्य पुरुष बताया उन्होंने, सत्य पुरुष की भाई वो परमात्मा वो जो है वो सतपुरुष है और उन्होंने मेरे को भेजा है। तो 650 साल पहले तो गुरुजी नहीं जयकारा लगवा रहे थे उस परमात्मा का, गुरु रूप में थे वो। कबीर जी थे लेकिन वो गुरु रूप में थे। आज भी ये कबीर जी हैं, ये गुरु रूप में हैं। तो हमारे लिए भगत जी अगर वर्तमान में अगर मोक्ष चाहिए, देखो वो कबीर नाम लेने से मुक्ति नहीं होगी। नाम जो परमात्मा ने जो मंत्र दे दिया और जो मंत्र हमें जो देंगे आगे सार शब्द, उससे मुक्ति होगी। इनका जो शरीर का जो नाम है वहां पे जो सतलोक में, इस नाम का जयकारा लगाने से मोक्ष नहीं होगा। नाम का जयकारा लगाने से मतलब नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो परमात्मा ने जो उनकी जो वाणी कभी खत्म चलता है, उनमें ही उन्होंने बताया था कि कबीर जी मतलब परमात्मा का ओरिजिनल नहीं कबीर जी ही है। और हम सात संगत जो अपनी चल रही है उसमें जयकारा लगता ही नहीं है कबीर जी का। क्यों नहीं लगता भगत जी? आप जाते हो आप सात संगतियों में, क्यों नहीं लगता? कमाल कर रहे हो भगत जी। इनको भोग की वाणियां सुनाओ, इनकी हर भोग की वाणी में लगता है परमात्मा का। तो कैसे भी आओ भगत जी, नाम आ रहा है परमात्मा का, जरूर थोड़े फिर मतलब एक तो सीधे सीधे बोले कबीर जी के जय, और एक मतलब ऊपर मतलब वो पैर करके बोले तो वो मतलब ज्यादा वो देगा क्या लाभ? नाम लेना परमात्मा का जो मर्जी ले लो। एक बात बताओ, आप आज आपको कोई ये कहे कि भाई आपके गुरुजी का नाम क्या, तो आप क्या नाम बताओगे? कौन सा? क्यों? ये कबीर जी तो हैं। तो हम भी तो मान रहे हैं ना कबीर नाम को, लेकिन हम अपने गुरुजी को देंगे ज्यादा। नहीं निकलेगा भगत जी। अगर मोक्ष चाहिए इस पिछली पीढ़ी में तो भगत जी संत रामपाल जी को ही सब कुछ मानना पड़ेगा। यही कबीर है, बस ये सोचना पड़ेगा। बाकी कबीर जी की जय, कबीर जी की जय बोलने से कुछ नहीं होगा भगत जी। तो इसीलिए तो नहीं लगा रहे जयकारा, एक के साधे सब सदे, सब साधे जब जाए। इसीलिए तो नहीं लगा रहे हम उस कबीर नाम का ज्यादा जयकारा। ये तो समझाने के लिए बोल देते हैं कि चाहे इनको आप कबीर जी कहो, चाहे आप इनको संत रामपाल जी कहो, एक से ही बात बनेगी। त्रिकुटी पे जाके अगर तुम दो अगर नारे लगाओगे तो क्या होगा?
दो नाम है तो भाव भी आपके दो होंगे भगत जी। कितना प्रयास कर लो आप, चाहे ठग लेगा काल। कबीर जी के नाम से भगत जी और भी तो पंथ खुल रहे हैं, दुनिया भर के पंथ हैं। वो भी जयकार लगा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम कौन से कबीर जी का जयकारा लगाएं? क्या ये कैसे भगत जी कमाल कर रहे हो? हजारों फोटो है उस कबीर नाम से, सर्च करो। किसी में काली डाडी है, किसी में सफेद डाडी है, किसी में डाडी है ही नहीं, किसी में बिल्कुल दुबला पतला है, किसी में हट्टा कट्टा। कौन से कबीर का जयकारा लगाए? भावना भी जो उसका लग रहा है। हाँ। मतलब जितने भी थे वो गुरु जी थे, भाईसाहब कबीर जी की फोटो भी है, बात तो वही फोटो जाएगी। अलग है। और यहाँ पर जो फोटो लग रही है अपने यहाँ जो मतलब मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोटो अलग है। और फोटो भूल जाओ, फोटो पर बात ही नहीं होगी भाई जब तो नाम भगत जी परमात्मा का तो चलेगा। ये प्रेजेंट गुरु है भगत जी, इन्हीं के नाम से सब कुछ फायदा होगा। अच्छा आपको ये तो पक्का विश्वास है कि हमारे गुरु जी स्वयं जो है वो कबीर जी हैं, तो फिर आपको शर्म क्यों आती है? जो कोई आपसे पूछे कि आपके गुरु जी का नाम क्या, तो फिर वो कबीर नाम बोलने में आपको शर्म क्यों आ रही? क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम तो कबीर है ना, तो फिर आपको वो नाम जो है आप उनको वो क्यों नहीं बोलते कि भाई मेरे गुरु जी जो है कबीर नाम है मेरे गुरु जी का? वैसे क्या हो गया फिर? एक ही बोलो ना, फिर दो दो में क्यों आ रहे हो? एक बोलो ना, फिर दो नाव की सवारी मत करो फिर। मैं सवाल नहीं कर रहा, सामने वाले को समझाने के लिए हमने दुनिया का ही तो ठेका नहीं लेना। दुनिया बाढ़ में जाए, माने ना माने भगत जी, हमने हमारे समझ में आ गया। तो आप मरे जग प्रलय हुई। आदमी जब स्वयं मर जाता तो उसके लिए पूरी दुनिया मर जाती है। जब आदमी खुद भूखा होता तो लगता है पूरी दुनिया मेरी तरह जो है भूखी बैठी होगी। ऐसा नहीं है कि हम कबीर जी का हम लोग जयकारा नहीं लगाते, हम कबीर नाम का जयकारा लगा रहे हैं, खूब लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन वो जयकारा लगेगा 100 में से 1 बार, और संत रामपाल जी का लगेगा 99 बार। वो लगता रहता, वो तो रोज आप लोग नित्य नियम बोलते हैं भगत जी, कितनी आप नित्य नियम बोलते हैं, आपको 50 बार नाम लेते हैं आप कबीर का, और कितना चाहिए? तो कैसे भी लो भगत जी, चक्कू को चाहे ऊपर से डालो खरबूजे पे, चाहे नींव चाहे उसको डालो, बात एक ही है। ये भी देखो थोड़ी सी हमारी ज्ञान की कमजोरी है भगत जी। ठीक है आपके भाव अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान की कमजोरी है भगत जी। अब वही तो बता रहा हूं। लेकिन हमारे लिए तो जो आदेश है ना गुरु जी का, आदेश भगत जी केवल यही है कि आपने अपने गुरु जी को, क्योंकि गुरु बड़े हैं, तो बताओ फिर क्या करें भगत जी? हम तो मजबूर हैं, गुरु जी ने हमारे को तो बाध्य कर रखा है। हरि सेवा युग 4 है और गुरु सेवा, तो क्या करें भगत जी? उनको फालतू में वो कबीर नाम क्यों बोले? जब सतगुरु रामपाल जी भगवान की सेवा करने से, उनकी महिमा करने से, उनका जयकारा लगाने से, जब हमारे को एक पल में वो लाभ मिल जाता है जो उस कबीर का नाम लेने से 4 युग में नहीं मिल सकता, तो बताओ कोई मूर्ख आदमी होगा जो बार बार वो जो है वो नाम लेगा? तो परमात्मा ने बताया कि जब तुम वहां त्रिकुटी पे जाओगे, और वहां पे गुरु जी ने बताया कि एक तरफ तो वहां पे मैं खड़ा हूं, और एक तरफ वो परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में, कौन से रूप में? जिसको आप और हम मानते हैं, उस रूप में आके, डाडी मूंछ वाले रूप में वो कबीर जी आके खड़ा हो जाए बराबर में संत रामपाल जी के। 2 हो गए। अब क्या कहा गुरु जी ने? अगर तुमने अपने गुरु जी से पहले अगर उसको महत्व दे दिया, या फिर अगर तुमने उसकी तरफ झांक भी लिया, झांकना क्या होता है? अगर उसकी तरफ अगर तुमने झांक भी लिया तो भी तुम फैल हो जाओगे। फिर नाम का क्या करें लेके? जब ओरिजिनल की तरफ ही नहीं झांकना है तो उसका नाम लेने से क्या फायदा? वो तो हमें मालूम ही है कि यही परमात्मा है, तो इन्हीं के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए ना। सारी बात बनेगी भगत जी इनके इर्द गिर्द रहने से, इनकी महिमा करने से। कबीर नाम हम कोई जो की बुरा नहीं बता रहे, भगवान का नाम है, ये वेदों में लिखा हुआ है। क्योंकि भाई अगर दुनिया भाई कल को कोई बात करेगी, जब गुरुजी आके यहाँ पे ज्ञान बताएंगे, लोग कहेंगे फिर वो भगवान जो है वो कौन है? तो इसलिए परमात्मा ने नाम रखा है कबीर,
सतलोक में भी परमात्मा का एक कबीर नाम नहीं है। ये तो वेदों में इसलिए लिखा कि यहाँ के मंद बुद्धि मतलब जीवों को समझाने के लिए कि उसका नाम कबीर है। वरना एक बात बताओ, गुरुजी हमें सत्संगों में क्या बताते हैं कि परमात्मा ने 4 लोक रचे। सबसे पहला कौन सा? अनामी लोक। उस लोक में परमात्मा किस नाम से रहते हैं? अनामी पुरुष। दूसरा उसी लोक का नाम है अकय लोक, और उसमें परमात्मा जो है कौन से उसमें नाम से रहते हैं? अकय पुरुष। फिर नीचे अगम लोक, उसमें परमात्मा कौन से नाम से रहते हैं? अगम पुरुष। फिर नीचे अलख लोक, उसमें परमात्मा जो है कौन से नाम से हैं? अलख पुरुष। सबसे नीचे सतलोक में परमात्मा जो है कौन से नाम से रहते हैं? सत्य पुरुष, सत्य पुरुष। ये जो एक कबीर नाम है, ये केवल परमात्मा ने वेदों में लिखा है। सतयुग में वही परमात्मा आया, क्या नाम था? त्रेता में वही परमात्मा आया, क्या नाम था? द्वापर में भी वही परमात्मा आया, क्या नाम था? 350 साल पहले जो है गरीबदास जी के रूप में भी वही परमात्मा आया, और आज भी वही परमात्मा है। 650 साल पहले जब परमात्मा आए थे, उन्होंने केवल, क्योंकि 650 साल के बाद जो है मतलब ये शिक्षा जो है ये पंडित लोग ज्यादातर जो है ये हो गए थे, तो परमात्मा ने वेदों में केवल ये भाई वो जो परमात्मा है वो कोई और है, और उसका नाम ये है भाई, ताकि उसकी कोई पहचान तो हो। अब अगर गुरुजी वेदों में लिख देते रामपाल, तो वर्तमान में कोई भी यकीन नहीं करता इन बातों पे, जैसे 650 साल पहले जो है नहीं किया। एक ने भी किया क्या कबीर नाम पे विश्वास है कि भाई ये परमात्मा है? जबकि गुरुजी बता भी दिया करते थे कि भाई एक पंडित जी जो है कथा कर रहे थे, मैंने तो सुना था कि इतने अध्याय में इतने मंत्र में लिखा हुआ है कि वो कबीर देव, कबीर अग्नि असी, वो तनूर असी, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते थे। इसलिए भगत जी ये वर्तमान नाम ही सर्वोपरि रहेगा, और जो इस नाम को सर्वोपरि रखेगा। लंका में जब हनुमान गया था, आग उग लगा दी वहां पे, फिर रावण के पास ले गए उसको बांध के, और वहां हनुमान जी की जब वो बातचीत होने लगी तो रावण ने क्या कहा कि तू कौन है? हनुमान ने जो है वो क्या कहा कि मैं तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र का दूत हूं। जबकि तीनों लोगों का स्वामी कौन है? विष्णु को मानते हैं ना। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं तीनों लोगों के स्वामी प्रभु राम का दूत हूं। तो भाई वर्तमान जो रूप होता है ना, उसको पूजने से, उसको मानने से, उसकी महिमा करने से ही हमारी बात बनेगी। बाकी तो ऐसे तो फिर कबीर जी के जयकारे अपने से ज्यादा तो फिर ये नकली कबीर पंथों में लगा रहे हैं लोग, उनकी पीढ़ियां गुजर गई, गधे कुत्ते बन रहे हैं। उस नाम को बोलने से, कबीर नाम का जयकारा लगाने से बात नहीं बनेगी। हाँ, नाम तो परमात्मा का इस कलयुग में जो है ये कबीर ही चलेगा, क्योंकि लिखा हुआ भाई वेदों में नाम है। अगर किसी को समझाओगे आप कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है, तो आप रामपाल जी नहीं बोल सकते, आप डायरेक्ट आधार बनाना, वो केवल आधार के लिए भगत जी, बाकी तो ये चलेगा। हाँ, आधार तो रहेगा भगत जी, क्योंकि जो चीज परमात्मा ने जो लिख दी है जो समझने और समझाने के लिए, वो तो वो ही रहेंगी। अब जैसे गुरुजी ने शुरू में भगवान जो है वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को तो दिखाया ना कि ये कबीर जी, सब भक्तों के दरबार में भी परमात्मा ने फोटो लगवा दी, खुद गुरुजी उसके चरणों में बैठे हैं, और फिर सत्संगों में ऐसी माटी पीट रखी है कि ये तो नकली है, ये तो काल्पनिक है, ये तो हाथ से बनाई हुई है। वो परमात्मा ऐसा नहीं है कि जैसा आप ये फोटो देख रहे हो, तो ना जाने उसके तो जो है कितने रूप है। ऐसे ही भगत जी ये नाम परमात्मा का यही चलेगा, इसी से बात बनेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि वो नाम ले लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, नहीं, लेकिन वो आधार के लिए है। भाई मान लो अगर कल को कोई ज्ञान चर्चा हो गई कोई बहुत बड़े कोई महर्षि के साथ में, तो आप रामपाल जी थोड़ी बताओगे, वो मानेगा नहीं, वो तो हमें पता है, उसको तो वो दिखाना पड़ेगा वो प्रमाण कि देख ये लिखा हुआ, तो वहां वो नाम काम करेगा।
लेकिन अपने घर में तो यही नाम काम करेगा भगत जी। अब स्कूल में बहुत सारे लोगों का नाम पता नहीं जो है वो क्या होता है, लेकिन वो घर पे तो जो नाम उसका जो रहता है वही नाम उसका 24 घंटे लिया जाएगा, उसका वो डॉक्यूमेंट्री रहता है नाम। आप एक बात बताओ, अब रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ये भगवान विष्णु के अवतार है ना, चाहे राम को हो, चाहे विष्णु को हो, चाहे श्री कृष्ण को हो, चाहे विष्णु को हो। अब राम और श्री कृष्ण को जो लोग मानते हैं तो वो लोग राम नवमी मनाते हैं या फिर विष्णु नवमी मनाते हैं? श्री कृष्ण जी के पुजारी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या फिर विष्णु जन्माष्टमी मनाते हैं? क्यों? तो कह रहा हूँ आधार की तो बात है, क्योंकि आधार तो लेकिन आधार तो इसी प्रकार जब हमें पता है कि हमारे गुरुजी जो है कबीर जी ही है, तो बताओ फिर हम वो कबीर प्रगट दिवस मनाएं या फिर सतगुरु प्रगट दिवस मनाएं? अरे वो जगत वाले अच्छे हमसे, तो उनको मालूम है इस बात का कि ये 3 लोक के स्वामी है श्री राम, फिर भी वो रामनवमी मनाते हैं, विष्णु नवमी नहीं मनाते। कृष्ण जो है जन्माष्टमी मनाते हैं, विष्णु जन्माष्टमी नहीं मनाते। तो इसलिए परमात्मा ने 7 संगतियां रखी भगत जी, ताकि हमारी आस्था उससे हटे। ऐसे तो न जाने कितने रूप है परमात्मा के, कितने नाम है इस परमात्मा के। जब द्रौपदी के पास में परमात्मा अंधे महात्मा के रूप में आया तो उनका क्या नाम था? तो फिर तो बताओ सूरदास की जय बोलने अब न जाने कितने नाम से आए परमात्मा, अनंत कोटि अवतार है परमात्मा के, अनंत कोटि। जब विष्णु भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम आता ना, 1000 नाम आते उसमें विष्णु के। तो जब विष्णु के 1000 नाम है तो इस परमात्मा के नामों की तो गिनती नहीं हो सकती। ये तो खाली पता नहीं युग में आते हैं एक बार इनके अवतार, तो त्रेता में आया, फिर द्वापर में आया, और ये परमात्मा पता नहीं लाखों अवतार ले लेता है एक ही युग में। भिन्न भिन्न जगह ये प्रकट हो जाता है, कोई संत महात्मा के रूप में, कोई साधु के रूप में, कोई जिंदा महात्मा के रूप में, कभी 20 साल तो कभी 50 साल तो कभी, तो न जाने कितने रूप है भगत जी। अब अगर उन सब रूपों को और उन नामों को अगर अपन समेटने लगे तो कौन कौन से की अपन पूजा करेंगे? एक दिन में एक का भी नंबर नहीं आएगा ढंग से। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो प्रेजेंट गुरु होता है ना, वर्तमान जो गुरु होता है, जो वक्त गुरु होता है, उसको पूजने से ही बात बनी। ये तो आधार बनाया है परमात्मा ने, नाम और ये फोटो। बाकी बात हमारी अपने गुरुजी से बनेगी। अब देखो 650 साल पहले जब परमात्मा आए थे और उन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, और रामानंद जी को उन्होंने सारी बात बता दी थी। बाकी हम जितने भी भगत थे 64 लाख, उन सब से परमात्मा ने अपने आप को छुपाया था। रविदास जी जो परमात्मा के जो है उपप्रिय थे, हमेशा उनके साथ में रहा करते थे, लेकिन रविदास को भी परमात्मा ने ये सच्चाई नहीं बताई थी कि मैं गुरु हूं या फिर ये पंडित रामानंद मेरा गुरु है या फिर मैं इसका गुरु हूं। केवल एक व्यक्ति को परमात्मा ने सारी सच्चाई बताई, तो उसको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए था ना। रही सही बात, परमात्मा ने पंडित रामानंद को सतलोक दिखा के पूरी कर दी। सतलोक लेके गए परमात्मा उसको, और जब उन्होंने देखा कि वहां पे वो दाढ़ी मूंछ वाला वो कबीर परमात्मा बैठा हुआ सिंहासन पे, तो रामानंद जी ने देखा कि ये जो बालक है, जो ये कबीर, ये कोई नौकर है, उसका भेजा हुआ कोई नौकर है, कोई अवतार है उसका। ये जब उसके मन में विचार आए तो परमात्मा ने क्या लीला करी, वो दाढ़ी मूंछ वाला परमात्मा सिंहासन से हटा और बालक रूप में जो परमात्मा थे 5 वर्ष की उम्र में, वो सिंहासन पे बैठ गए, और वो दाढ़ी मूंछ वाला उनको हवा कर रहा है, पंखा कर रहा है, वो चवर कर रहा है। फिर रामानंद जी ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, परमात्मा ये है, परमात्मा ये है,
इतने में वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप वहां से चला और 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले परमात्मा 5 वर्ष की आयु में रह गए। तो रामानंद जी को पूरा यकीन हो गया कि भाई जो कबीर जी हैं, जो परमात्मा है, जो सत्य पुरुष है, वो यही है। और वापस मालिक ने उनकी आत्मा को वहां से नीचे गिराया और सामने देखा तो वही आश्रम में 5 साल के रूप में परमात्मा सामने खड़े हुए। तो क्या कहा था रामानंद जी ने? ये दहू ठोर है एक तू और भया एक से 2 और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मग, कि तुम सतलोक से चल के गति करके तुम हमारे लिए आए हो। और क्या कहा? तुम साहिब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा। ये पंडित रामानंद जी के विचार आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने बताए। कि फिर उसके मन में ये आया कि परमात्मा सब कुछ तुम ही तुम हो। यानी उसके मन में तो कोई डाउट था ही नहीं कि भाई मेरा गुरु ही भगवान है और भगवान ही मेरा गुरु है। लेकिन जब वो परीक्षा का समय आया, परमात्मा ने रविदास को और उस गणिका बहन को जब हाथी पे बैठाया और जब रामानंद जी तक जब ये बात पहुंची, लोगों ने जा जाके उनको कहा कि देखो तेरे चेले ने क्या कर दिया। तो रामानंद जी के क्या विचार बताए परमात्मा ने? कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो बात है आग की तरह फैल गई है। पूरी काशी में इकट्ठे हो गए, दुनिया देखो ना है। और क्योंकि ज्यादातर शख्स थे कबीर जी के बनारस में, उनको बुला लिया गाजो के दिखावा। सब ने देखा, नीचे न मुंह कर ले। रामानंद जी को बुला लिया, रामानंद जी तक बात पहुंची, आपके चेले ने न्यू कर दिया। रामानंद जी भी न्यू कर गया, भाई कति डूब का मरण कारा हो गया कि मुंह दिखावांगे बाहर। ऐसे ही कुछ जो घने चतुर शिष्य थे वह भी न्यू कहने लगे, भाई किस के ऊपर मुंह दिखावांगे, आज तक कति नाश हो गया बात का। या जनता हुई ना जीवन दिया करती और आज तक हमने ब्रणी के श्लोक सुनावेंगे। रामानंद जी भी हो गए फेल। कौन रामानंद जी? जो सतलोक में भगवान को देख के आ गया कि नीचे जो 5 वर्ष की आयु में जो बालक है वो कौन है, वो कबीर कौन है। उसके मन में तो कोई डाउट था ही नहीं, लेकिन वो भी फेल हो गया। क्यों? एक ही कारण था बस, वो भगवान किसी और को मानता रहा। उस कबीर को उन्होंने अपना गुरु नहीं माना, हृदय से भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। परमात्मा के रूप में उसकी दृष्टि वहीं टिकी रही। इसलिए वर्तमान गुरु को हमने महत्व देना पड़ेगा आज इस पिछली पीढ़ी में, वरना हम पार नहीं हो पाएंगे। उस कबीर नाम से ज्यादा अगर हमारे को कोई लाभ देगा, अगर हमारे वो पुण्य बनेंगे, हमारे पाप कर्मों का नाश होगा, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का जयकारा लगाने से होगा। अगर ये कबीर नाम का जयकारा हम लोग मैनेजमेंट वालों की तरह अगर लगाते रहे कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, तो इनको भगवान कोई नहीं मानेगा और गुरु को भगवान माने बिना मोक्ष नहीं होगा। और कोई है भी नहीं महत्व के लिए, कोई जबरदस्ती भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलावा कोई महत्व के लायक है ही नहीं कोई और। अभी इस पिछली पीढ़ी में आके परमात्मा ने भंडार खोल दिया ज्ञान का, अब कोई और नहीं भगत जी। ये गलतियां करते करते असंख्यों युग बीत गए। अब की बार भगत जी धोखा नहीं खाना। और भाई जिसने खाना है वो तो देखो खा ही रहे हैं, वो तो खाते जा रहे हैं, आगे भी खाएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन जिसको समझ में आ गया ना, वो अब की बार ये गलती नहीं करेगा भगत जी। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। अगर एक भी भगत अगर तैयार हो जाता है उस विमान में बैठने के लिए जो सतलोक से रोज आता है, तो भी परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा कि मेरा मिशन सफल हो गया। उसको भीड़ की जरूरत नहीं है,
वहां कोई आश्रम का काम थोड़ी चल रहा है वो सतलोक में कि यहां से मैनेजमेंट वालों की तरह परमात्मा को मजदूर चाहिए। उसको हंस चाहिए भगत जी, हंस। ये मैनेजमेंट वाले अगर सतलोक में पहुंच गए ना, ये भक्तों से ये काम करवाएंगे वहां पे, ये सतलोक की बाउंड्री खिंचवा देंगे और बांट देंगे भक्तों को अलग अलग कि तू उस हिस्से का, तू उस लोक का, तू उस हिस्से का। इसलिए इनका यही ठीक है भगत जी रहना। तो भगत जी असल रूप भी यही है परमात्मा का, और दूसरा रूप नहीं है। कितनी चाहे कहीं से कुछ भी सोच लो, कुछ भी खोज लो, यही रूप है परमात्मा का। कितने परमात्मा ने इंटरव्यू में दिखा दिया, भक्तों को परमात्मा ने साक्षात्कार करवा दिया कि सतलोक में भी वही गुरुजी बैठे, यहां भी वही गुरुजी हैं। तो अगर गुरुजी का रूप सामने आएगा तो नाम भी तो भगत जी हृदय में इनका ही आएगा ना। अच्छी बात है भगत जी, वो अभ्यास हो जाएगा। इसलिए तो परमात्मा ने फोटो लगवाई है। वो फोटो परमात्मा ने गुरु गोविंद की हटवा के एक अपने गुरु जी की ये क्यों लगवाई? इसलिए लगवाई कि हमारा अभ्यास बने। वो मंत्र बोलते समय जो कबीर नाम आता है ना, तो उसमें भी हमारी सुरती हमारे गुरु जी पे जाए, हम धोखा भी ना खाएं। त्रिकुटी पे अगर किसी ने अगर पीछे से अगर आवाज लगा दी, वो आ गए कबीर जी, तो हमारी अगर यूं गर्दन मुड़ गई ना, दाढ़ी मूछ वाली फोटो का अगर मन में अगर सोच के, तो भी फेल हो जाएगी। देखना है नहीं, जब तक संत रामपाल जी का नाम नहीं आवे और जब तक वो खुद सामने नहीं आवे और जब तक हम उनको दंडवत ना कर लें, तब तक हमें यकीन नहीं होना चाहिए। बताओ। प्रथम मंत्र में जो पहला मंत्र है उसमें नाम, तो भगत जी ये रिहर्सल चल रही है ना, ये मिट जाएगा। वो हमारे तो नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि जब मैं प्रथम मंत्र का जाप करता हूं तो मेरे तो जो है गुरु जी की शकल ध्यान में आती है। लेकिन हमारे को तो गुरु जी की शकल ध्यान में आती है, और जिनको नहीं आती उनके लिए जो है वो फोटो लगवा दी अब गुरु जी की सिंगल। ये जिसको नहीं आती है भैया, वो रट्टा मारो और तुम्हारे दिमाग में फिर यही बैठ जाएगी, बैठानी पड़ेगी भगत जी। इस कलयुग में तो भगत जी यही चलेगा, इसमें तो ये चलेगा भगत जी। भगत के लिए तो ये चलेगा। बाकी आप चाहे अपने तरफ से चाहे कोई लाख चला लो, कोई मन आएगा, नाम ये चलेगा भगत जी। बाकी मंत्र तो दे दिए परमात्मा ने, मंत्र तो वही चलेंगे। बाकी परमात्मा के रूप में तो इन्हीं का नाम चलेगा। मंत्र दे दिए गुरु जी ने, जो मंत्र जो है वो है आपके सामने। और एक बात बताओ भगत जी, जो प्रथम मंत्र है उसमें शुरूकार जो लास्ट का मंत्र है वो परमात्मा का ही है ना, या किसी और के? परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के दो मंत्र क्यों भाई? दो मंत्र क्यों? और दोनों मंत्रों में फोटो भी अलग है। ऊपर वाली फोटो अलग है, नीचे वाली फोटो अलग है। चाहे देख लो, वहां तो उसको जो अमल के सत्य पुरुष बोल दिया, वहां उसको जो है अमल की ब्रह्म बोल दिया, जो है गोविंद लिख दिया वहां पे। क्यों? जब भगवान एक है तो मंत्र भी एक ही होगा ना भाई। जब विष्णु का भगवान ने हमारे को एक मंत्र दिया, ब्रह्मा सावित्री का एक मंत्र दिया, लक्ष्मी उसका जो है विष्णु जी का एक मंत्र दे दिया, शंकर पार्वती का एक मंत्र दिया, तो भगवान के दो क्यों? काल का एक मंत्र दिया, अक्षर पुरुष का एक मंत्र दिया। तो ये क्लियर होंगे जब आप गुरुजी को पहले, जब आप ये क्लियर कर लोगे तो बस। तो मान लिया तो फिर कोई शंका आपकी आएगी नहीं, कोई आएगी नहीं कोई शंका फिर मन में। जैसे कोई रोगी है और वो डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर ने उसको एक टैबलेट दे दी, एक टैबलेट उसको डॉक्टर ने दे दी कि भाई ठीक है, तेरा नॉर्मल जुकाम बुखार है, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और 4 दिन बाद वो फिर जाता है कि साहब मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो साथ में और एक जो है नई गोली दे देता है उसको साथ में। मतलब वो पहले वाली भी है और एक नई डोज उसको साथ में और दे दी। अब वो दोनों मिलके, उन दोनों का जब वो मिश्रण हो जाएगा तो वो कुछ और ही जो है मतलब वो रिजल्ट उसका निकलेगा। वो सिंगल थी वो कुछ अलग थी, और सिंगल में अगर डबल मिला दी, अब एक तो आप
आप पानी के अंदर जो मतलब चीनी घोल के पियो तो आपको जो है वो चीनी का ही स्वाद आएगा। एक उसी पानी में चीनी के साथ में थोड़ा सा नींबू भी डाल लो तो उसका मिश्रण जब वो दोनों आपस में मिले तो उनका अलग गुण हो गया ना। तो ऐसे ही जब वो नाम जब वो प्रथम मंत्र में है उस समय तो वो शंकर भगवान का हो जाता है यहाँ क्या। और जब वो नाम जब परमात्मा हमारे को सतनाम में देते हैं तो फिर वो अक्षर पुरुष का हो जाता है। फिर ये गुरु जी के मतलब वचन होते हैं भगत जी। परमात्मा ने अगर जो मंत्र दे दिया अगर बोल दिया ये उसका है तो भक्ति मार्ग में जो है गुरु का वचन बड़ा होता है। उस मंत्र से गुरु के वचन से वो मंत्र वही काम करेगा जो गुरु जी ने बोल दिया, वो वही काम करेगा। भाई जैसे मान लीजिए गुरु जी किसी को सतनाम दे रहे हैं और गुरु जी ने आपको तो दे दिए वो 2 मंत्र और मेरे को परमात्मा ने दे दिया राधे राधे। और उस समय यदि मेरे मन में ये डाउट भी आ गया कि गुरु जी ने बाकी लोगों को तो वो दे रखा है मेरे को दे दिया है राधे राधे, वो भी फेल हो जाएगा। अगर गुरु जी ने दे दिया कि बेटा ये सतनाम है ये राधे राधे तो वो सतनाम है, वो ही काम करेगा जो काम बाकी लोगों का कर रहा है, क्योंकि ये परमात्मा है धरती